जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की तैयारी भी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम अभी चल रहे हैं और पिछले शिफ्टों में साथियों जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों आज के इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी टॉपिक से क्वेश्चन को कराएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर अभी बाकी है उन साथियों के लिए ये क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देख के जाइएगा और इन सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा क्योंकि साथियों नौकरी पक्की करनी है तो इन सभी टॉपिक को एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। और साथियों आपका एग्जाम कौन से डेट और कौन से शिफ्ट में है इतना आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर आप सभी लोग हमें बता दीजिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ना ये अपनाया गया। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाए गए 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा वाक्य लिखा है। चलिए बताएंगे आप कि राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा वाक्य लिखा है। तो याद रखेंगे वहां पे लिखे हुए हैं सत्य में जयते। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, सत्य में जयते लिखे हुए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय गान को पूरा गाने में कितना समय लगता है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय गान को पूरा गाने में कितना समय लगता है। तो आपका सही जवाब रहेंगे 52 सेकेंड का समय लगते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, 52 सेकेंड का जो है समय लगता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे। तो अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं। तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय कहते हैं। और आत्मा एवं हृदय अनुच्छेद 32 को किसने कहा था। तो याद रख लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहे गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। यह क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होगा ये अनुपात में कितना हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये आपके 3:2 होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब है 3:2 है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्य में जयते किस उपनिषद से लिए गए। तो सत्य में जयते लिए गए हैं आपके मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए सही जवाब दिए गए हैं, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं सत्य में जयते। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे यहां पे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अशोक किस वंश से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि अशोक किस वंश से संबंधित है। तो अशोक जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है मौर्य वंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। चलिए बताएंगे आप कि ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण करवाए हुए थे आपके शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, शाहजहां करवाए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि गुप्त काल को जो है
यहां पे कहते हैं हम सभी लोग स्वर्ण युग। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, स्वर्ण युग कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये आपके हुए थे कब, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ऑप्शन यहां पे जो है ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होगा, तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत रत्न हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 50 नंबर कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बताएंगे आप कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, खेल के क्षेत्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, गंगा नदी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यहां पे राजस्थान हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, राजस्थान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी। तो ये योजना शुरू किए गए थे कब, तो ये योजना शुरू हुए थे 2022 में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अग्निवीरों की सेवा अवधि कितनी होती है। तो अग्निवीरों की जो सेवा अवधि है ये आपको पता होगा 4 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 4 वर्ष हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होगा, तो यहां पे हो जाएंगे भारत रत्न। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, भारत रत्न होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये आपके सिनेमा वाले क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन यहां पे जो है डी सही जवाब होगा, सिनेमा के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। तो भारत का जो पहला सौर मिशन है ये आपके कौन सा होगा, तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो याद रखेंगे आदित्य L1 होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, आदित्य L1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गगनयान मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है, इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे आप सभी लोगों का मानव को अंतरिक्ष में भेजना। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, मानव को अंतरिक्ष में भेजना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है यहां पे हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति में कानपुर का जो नेतृत्व किए थे, इनका नेतृत्व किए गए थे आपके नाना साहब के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, नाना साहब के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश दिए, इनका आदेश दिए थे जनरल डायर। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, जनरल डायर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कानून के विरोध में हुई सभा के दौरान हुआ। तो ये हुए थे आपके किसके, तो रॉलेट एक्ट। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है, रॉलेट एक्ट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था।
तो करो या मरो का जो नारा दिए गए, ये नारा दिए गए थे आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 30 नंबर है, डेंगू मुख्य रूप से शरीर के किस घटक को प्रभावित करता है? तो डेंगू मुख्य रूप से शरीर के किस घटक को प्रभावित करते हैं? तो ये करते हैं प्लेटनेस को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्लेटनेस को करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा है 31 नंबर कि टीबी किस जीवाणु से होती है? तो टीबी जो है ये किस जीवाणु से होती है? तो टीबी जो है ये होते हैं आपके किससे? तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, गंगा नदी किस सागर में जाकर मिलती है? तो गंगा नदी किस सागर में जाकर मिलती है? तो गंगा नदी किस सागर में जाकर मिलती है? तो ये मिलते हैं आपके बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे गंगोत्री हिमनंद। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगोत्री हिमनंद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो है ये शुरू कब हुए थे? तो नमक सत्याग्रह शुरू हुए थे आपके कब? तो आप बताएंगे 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है ये संबंधित हो जाएंगे कानून के समक्ष समानता से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कानून के समक्ष समानता से होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।